अहले यूनान की अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ औरतों की खूबसूरती देर तक जो कायम रखने में चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी वो तकरीबन सेम ही है। हमारी जो तिब्ब यूनानी की रिसर्च है वो ये कि अगर यही चीज़ें चाहिए तो फिर हम इन चीज़ों से, ऑर्गेनिक चीज़ों से वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक खसूसियत ये कि जो तिल जो होते हैं या वो जो ब्राउन स्पॉट होते हैं स्किन के ऊपर, उनको ख़त्म करती है। चेहरे पे सोना लगा लें, मोती लगा लें, कोकाफ की परियों से आप ऐसा करें कि कोई बेहतरीन सा नुस्खा बनवा लें, हैं गुले बकाउली का तेल निकाल के लगवा लें, कोई फ़र्क वर्क नहीं पड़ने वाला। सब ड्रामा है। फ़र्क तब पड़ेगा जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको पता है ढलती उम्र के असरात जो होते हैं चेहरे पे वो किस तरह के होते हैं। देखें, ढलती उम्र के असरात सबसे पहले तो ये होता है कि आँखें जो हैं इनके नीचे सलवटें आना शुरू होती हैं, रिंकल्स आना शुरू होते हैं। और एक होते हैं एजिंग स्पॉट, यानी ढलती उम्र के चेहरे पे निशानात, वो ब्राउन किस्म के हल्के हल्के से निशानात नुमायाँ होना शुरू होते हैं। और अमूमन ख़वातीन में ये मेनोपॉज के बाद होते हैं, यानी कि जब मेंसेस आने का सिलसिला बंद हो जाता है, वो जब उनके एस्ट्रोजन और हार्मोन्स अपने अख्तिताम को पहुँचते हैं तो फिर बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस पैदा होना शुरू होते हैं। तो उसमें एक ये वाले स्पॉट भी हैं जो चेहरे पे ब्राउन से तिल नुमा और धब्बे धब्बे से इस तरह के होते हैं। ये मखसूस नहीं है कि सिर्फ मेनोपॉज वाली ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको डिलीवरी के बाद इस तरह के चेहरे पे निशानात आ जाते हैं, या 35 की जो एज होती है, या 3 या 4 बच्चों की पैदाइश के बाद भी चेहरे पे इस तरह के एजिंग इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए मार्केट में जो मौजूद चीज़ें हैं, एंटी एजिंग सीरम है, उनका भी मेन मकसद ये होता है, विटामिन सी सीरम है। मेन मकसद जो होता है वो यही होता है कि एजिंग स्पॉट को, इनको ढलती उम्र के जो चेहरे पे असरात हैं, सलवटें हैं, रिंकल्स हैं, वो ख़त्म हो और आई के नीचे वाला हिस्सा, जो पलकों के नीचे वाला हिस्सा, आँखों का चिक वाला हिस्सा जो है, इसमें एक टाइटनेस और एक जो है उसे क्या कहेंगे हम, एक खिंचाव जो जवानी का होता है, शबाब का, वो बरकरार और कायम रहे, तरोताज़ा रहे। उसको कायम रखने के लिए देखें 2 तरह की चीज़ें मार्केट में जो जिन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ख़ुसूसन मगरिब में और अब हमारे यहाँ मशरिक़ में भी। और जितने भी स्किन डर्माटोलॉजिस्ट हैं या स्किन पे जो काम करने वाले लोग हैं वो 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कोलेजन, प्रोटीन और हाइलुरोनिक एसिड, और इसके अलावा नाइकोटिनामाइड। ये कुछ फार्मूलेशन है ऐसी जो आप इन क्रीमों पे या ऐसी चीज़ों पे चेक करते हैं। तो उससे क्या होता है, मकसद ये होता है कि वो रिंकल्स ख़त्म हो। अब मसला ये है कि चले बाहर से तो हम एक कोई दरख्त है ना, उसको हम बाहर से स्प्रे करते रहें और उसको घी भी लगाते रहें, दूध भी डालते रहें उस पर, तो वो दरख्त हरा होने वाला है नहीं, क्योंकि हम बाहर से काम कर रहे हैं। उससे बेहतर ये नहीं कि हम 2-4 मुट्ठी खाद जो है उसके वो तने में डाल दें, जड़ में डाल दें, तो एकदम से वो फल भी देगा, ग्रोथ भी करेगा, अच्छा भी लगेगा, है ना, पत्ते भी सोने सोने हो जाएंगे, तो फूल भी अच्छे निकलेंगे। फूल से मुराद ये कि चेहरे पे रौनक और ताजगी भी अच्छी आएगी। तो साइंस और जो साइंस है, साइंस और तिब्ब यूनान कदीम में अगर आप चले जाएं, मिस्र की ख़वातीन में, अरब की ख़वातीन में और अहले यूनान की अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ औरतों की खूबसूरती देर तक जो कायम रखने में चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी वो तकरीबन सेम ही हैं, मिलती जुलती हैं। आज वही साइंस इस्तेमाल कर रही है, वही वो कर रहे थे। असल में ग़ज़ाइयत जो है वो ज़रूरी है। अब ग़ज़ाइयत के लिए जी एक चीज़ डिसाइड हो गई है, वो है जी आपको हड्डियों का सूप पीना चाहिए, आपको पाए का सूप पीना चाहिए। आप इस तरह से नहीं जिस तरह हम कुकर में बनाते हैं, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा बनाने का तरीका, और यूट्यूब पे मुख्तलिफ लोगों ने ये बताया हुआ भी है। डॉक्टर खालिद जमील साहब का इसमें मैं उनका फॉलोवर हूँ, उनका काफ़ी अच्छा इसके ऊपर लेक्चर भी है, वो भी ज़रा आप देख लीजिएगा, विज़िट कर लिएगा उनको। गोल्ड रिंग के नाम से उन्होंने जो है इसको बनाने के जो है वो तरीके बताएं। खैर, मैं इसको उन्होंने जदीद मेडिकली साइंसी लिहाज से बताया है, लेकिन मैं आपको वो जो कदीम जो बनता था हमारे यहाँ, उससे माउल लहम कहा जाता था। ठीक है, ये माउल लहम 200-250 साल से मार्केट में मौजूद है, बल्कि इसकी तारीख़ इससे भी पुरानी है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी।
अच्छा जी, अब हमने कोलेजन प्रोटीन ओ या कोलेजन प्रोटीन और उसके साथ साथ स्किन को ग़िज़ाइयत देने के लिए विटामिन सी, उसके साथ साथ जी विटामिन ई। विटामिन ई जो मछली का ऑयल है, फ़िश ऑयल जिसे हम कहते हैं, वो विटामिन ई, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमने कम्बिनेशन करनी है ऑर्गेनिक चीज़ों से। तो वो एक अलग रिसर्च है। हमारी जो तिब्बी यूनानी की रिसर्च है वो ये कि अगर यही चीज़ें चाहिए तो फिर हम इन चीज़ों से, ऑर्गेनिक चीज़ों से वो हासिल कर सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे कोलेजन प्रोटीन, नेचुरल कोलेजन प्रोटीन क्रीम। ठीक है जी। ये इस शक्ल में जो है हमारे यहाँ मौजूद होती है। आप कैसे इसको घर पे बना सकते हैं? इसका तरीका ये है कि आपने ये करना है जी, लेना है सबसे पहले समंदर झाग। ठीक है, समंदर झाग आपने ले लिया 30 ग्राम। संदल सुर्ख लेना है आपने 30 ग्राम। सोना मुखी, ये सोने की कान से निकलती है और सोना मुखी, लेकिन ये बहुत महंगी नहीं होती, सुरमे के भाव ही मिल जाती है, 100-150 रुपये की 10 ग्राम मिल जाती है। दूसरा है जी इसमें लैनोलीन। ठीक है, और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे मर्दा सिंह। अच्छा, मर्दा सिंह, सोना मुखी और समंदर झाग। समंदर झाग अमूमन आपको पता है आँखों के अंदर जो जाला या निशानात या वो तिलनुमा काले निशान जो आ जाते हैं, उसमें इस्तेमाल होती है समंदर झाग। जितने भी सुरमे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बने हुए ब्रांड जो बनाते हैं, उनमें समंदर झाग लाजमी होती है। अच्छा, इसके अंदर एक ख़ुसूसियत ये कि जो तिल जो होते हैं या वो जो ब्राउन स्पॉट होते हैं स्किन के ऊपर, उनको ख़त्म करती है। वैसे ये आँखों के लिए इस्तेमाल ज़्यादातर की जाती है, स्किन में बहुत बाद से करने लगे। सोना मुखी जो होती है वो आपके जो काले निशान पड़ जाते हैं उनको ख़त्म करती है, ब्राउन और काले दोनों को ख़त्म करती है। और मर्दा सिंह क्या करता है, आपकी स्किन को टाइट भी करता है और इसको फौरी तौर पे चीज़ों को जो है वो ठीक करना शुरू करता है, रिंकल्स को बहुत जल्दी ख़त्म करता है। अच्छा जी, अब हमने करना है, ये बना हुआ हमने ले लिया माउल लहम, जिसमें कोलेजन, प्रोटीन और इसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स कुदरती तौर पे मौजूद हैं। इसको आप सर्च कर सकते हैं किसी भी साइट पे जाके। ये जी हमने यूँ करना है कि ये हमने लेना है तकरीबन 50 ml के करीब। ठीक है, और इसको हल्की आंच पे पकाना है हमने। ये 50 ml हमने ले लिया माउल लहम, यानी जैसे आप यूँ कह लें कि प्रोटीन वाटर, कोलेजन प्रोटीन। 70% इसमें प्रोटीन और कोलेजन भी है और बोन ब्रोथ भी इसमें मौजूद है। ठीक है जी, जो बेहतरीन सोर्सेज है एंटी एजिंग के। अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि इसमें हमने डालनी है, जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हमने डालनी है लैनोलीन। ये बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है इसको, हल्की आंच पे। अगर ये लैनोलीन की ये खसूसियत है कि अगर आप इसे ज़्यादा पका लेंगे तो इसके जो असरात हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है जी, इसको आपने हल्के हल्के जो है इसमें हल करना है। अच्छा जी, दूसरा ये रह गया, हमने जी सोना मुखी, समंदर की झाग और मर्दा सिंह और संदल सुर्ख। संदल सुर्ख हमने ले लिया 5 ग्राम, मर्दा सिंह 5 ग्राम, सोना मुखी 5 ग्राम, समंदर झाग हमने ले ली 30 ग्राम। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है, पीसना है। जब पीसेंगे तो ये इस शक्ल में आ जाएंगी। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पंसार के हाथ से आराम से मिल जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जब तक ये पक रहा है मैं बात पूरी कर लूँ कि जब हम किसी दरख्त को खाद देंगे तो वो बेहतर होगा ना। तो एक तो सबसे पहले ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना है। बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स, मल्टीविटामिन मार्केट में मौजूद हैं जो कि खाए जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में हमारे यहाँ मौसमी एतबार से अल्लाह ताला पैदा फरमाते हैं जिनके खाने से हमारे जो एज इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। तो उसमें ख़ुसूसी जो अहमियत है वो है प्रोटीन। प्रोटीन सोर्सेज जो भी हैं वो नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन जो भी हैं, वो नॉन वेजिटेरियन भी प्रोटीन सोर्सेज जो है वो सर्च करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक कि प्रोटीन अगर बॉडी में नहीं जाएगी तो सिर्फ चीज़ें लगाने से आपको फ़र्क या फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है जी। और ये माउल लहम इस बहुत सारा है, ये पाकिस्तान में, इंडिया में, दुबई में, सऊदीया में दस्तयाब हो जाता है। किसी भी ब्रांड का ले लें, किसी भी ब्रांड का, इंडिया भी बनाता है। इसका आधा कप सुबह शाम इस्तेमाल करें, 40 दिन तक
रेगुलर करें। शुगर के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, तमाम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल जारी रखें, साथ में ये वाली क्रीम इस्तेमाल करें, तो फिर आपको रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे और शानदार आएंगे और मुस्तकिल बुनियाद पे आएंगे। ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया जी, इसको हमने पका लिया थोड़ा सा, और उसके बाद ये देखें जी, ये हमने हल करना है इसमें। अब हमने क्या किया जी, इसको हमने डाला है समंदर झाग, सोनामुखी और संदल सुर्ख के पाउडर में। इसको हम कर लेंगे मिक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको मिक्स करेंगे पाउडर को अंदर। जब ये चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें डालेंगे विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल जो है ये भी स्किन को अच्छी ग़िज़ाइयत देता है। ये हमने 1 ग्राम के करीब डालना है, और ये देखें गाढ़ा होता है ना। तो 1 ग्राम के करीब अंदाज़न हमने डालना है। और विटामिन ई अगर मार्केट्स में दस्तयाब ना हो तो आप विटामिन ई के कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जो विटामिन ई के खाने वाले कैप्सूल हैं, कॉस्मेटिक वाले नहीं, जो क्रीमों में डाले जाते हैं। खालिस और 100% जो विटामिन ई होता है वो खाने वाले कैप्सूलों में होता है। वो आप सर्च करेंगे कौन कौन से ब्रांड हैं जो बनाते हैं। हमारे यहाँ तो इवियान वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है जी। अगर वो आप ले लें, 2 कैप्सूल ले लें, तो 1 ग्राम समझें इसमें विटामिन ई आ गया। ठीक है जी। ये हमने अच्छी तरह से इनको मिक्स किया तो इस शक्ल में आ गया। अब जी हमारी जो अगली कार्रवाई है वो शुरू होगी, वो है जी हमारी क्रीम हम देखें इसमें लेनुलिन है। तो अब हम इसमें जिनकी स्किन ज़्यादातर ऑयली है वो इसमें फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं 100 ग्राम के करीब। और जिनकी स्किन जो है वो खुश्की है, स्किन के ऊपर ड्राई है ज़्यादा, तो वो इसमें कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने इसमें फेयरनेस क्रीम जो है वो डाल देनी है 100 ग्राम के करीब। ये तो मिक़दार है जो मैंने बताई है आपको इसमें बनाने का तरीका। ठीक है जी। ये जी हमने जब इसको मिक्स किया तो इस तरह की ये क्रीम बनेगी, जो थोड़ी सी डार्क ब्राउन किस्म की होगी, बिल्कुल वाइट नहीं होगी। ठीक है। हल्की सी ये मैली सी होती है। उसकी वजह ये होती है कि इसमें मर्दा सिंह और सोनामुखी होता है, तो सोनामुखी की वजह से इसका कलर जो है वो इस तरह का बनता है। अच्छा, अब जो बाहर लोग रहते हैं जिनको सोनामुखी या इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़ाहिर अवेल नहीं होती, तो वो ये कर सकते हैं कि प्रोटीन वाटर तो उनको वहाँ से मिल जाएगा। प्रोटीन वाटर ले लें आप 30 ml, फेयरनेस या जो भी क्रीम है वो आप ले लें 100 ग्राम, उसमें विटामिन ई 1 ग्राम के करीब डालें, तो बेहतरीन किस्म का एक कम्बिनेशन बन जाएगा। ऑर्गेनिक आपके फेस को जो है वो प्रोटीन और कोलेजन मिलना मुयसर होगा। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ज़िमनी असरात नहीं होते, क्योंकि ये पीने के लिए बनाया जाता है ना। जो चीज़ ओरल हो, खाने के लिए हो, जैसे मैंने कहा कि विटामिन ई भी वो वाला इस्तेमाल करें जो खाने के लिए है, वो ना करें जो स्किन पे लगाने के लिए है। तो खाने के लिए जो भी चीज़ होती है, एक तो वो लेबॉर्ट्री से प्रोसेस होके आती है, अप्रूव होके आती है, और वो 100% होती है, और उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ठीक है जी। ये बन गई जी हमारी कोलेजन प्रोटीन एंटी एजिंग नेचुरल क्रीम, है ना जी। कोलेजन प्रोटीन ऑर्गेनिक नेचुरल क्रीम जी। ये जो क्रीम है ये आप इस्तेमाल करें, और बढ़ती हुई जो उम्र के असरात हैं वो ख़त्म होंगे। अपनी ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखें। अगर आप ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखेंगे तो चेहरे पे सोना लगा लें, मोती लगा लें, कोकाफ की परियों से आप ऐसा करें कि कोई बेहतरीन सा नुस्खा बनवा लें, हैं गुले बकाउली का तेल निकाल के लगवा लें, कोई फ़र्क वर्क नहीं पड़ने वाला, सब ड्रामा है। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप अपने खाने का, सेहत का ख्याल रखेंगे। तो सिर्फ ये कि ढलती उम्र का जो असरात है, सुबह सुबह चेहरा देखा शीशे में परेशान हो गए कि आय हाय मैं तो बूढ़ी हो गई या मैं तो बूढ़ा हो गया, है जी, अब मियाँ जो है वो दूसरी शादी ना कर ले, है ना। इन टेंशन और डिप्रेशन से और सलवटें बढ़ेंगी। तो खाने का ख्याल रखना है। एक और प्रॉब्लम बड़ी चल रही है जी, डाइट। ये जो डाइट है, ये जो मोटापे की दवाइयाँ हैं, ज़्यादातर तो ये आपको एजिंग कर देती हैं। मोटापे की दवाई खाने से ये होता है आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स, विटामिन, कोलेजन लेवल जितना भी होता है, विटामिन डी, कैल्शियम, वो फेट के साथ साथ सब ज़ाया हो जाता है। देखा होगा मोटापे की जो दवाइयाँ खाने वाले लोग हैं, बीपी लो हो रहा है, विटामिन डी लो हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है,
तो ये इस तरह की डाइट प्लान ना करें। अल्लाह ताला ने चीज़ें पैदा की हैं, खाने के लिए खाएं, और सिर्फ ये मिसाल जहन में रखें कि दरख्त को खाद देंगे तो वो आपको फल देगा, है ना। वो पत्तों पे मालिश नहीं करें उसके, वो पत्ते सूखते ही जाएंगे, हरे नीर होंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।